तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की शमिंदर सिंह की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मकर लगन की, राशि इसकी मेष है। अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली वैसे काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके मुझे दो ग्रह ज़्यादा खराब लगे हैं, जो कि हैं बहुत बड़े लेवल पे। और उनमें से भी सबसे ज़्यादा जो इसका ग्रह मुझे खराब लगा है, वो इसका राहु लगा है। ये सबसे ज़्यादा खराब है इसका, पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब राहु है। और राहु ने और भी ग्रहों को थोड़ा सा खराब कर रखा है। और खासकर राहु की दशा में इसकी दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी। जब राहु की दशा से लड़के की चलेगी, ये दशा कब इसकी चलेगी, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये चलेगी 33 में चलेगी। उस समय दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी जब छोटी दशा जब चलेगी। और आपके जो सवाल हैं कि एक तो इसकी मैरिज के बारे में पूछा है, काम काज के बारे में, कैरियर के बारे में, नौकरी के बारे में। तो दूसरा ग्रह इसका केतु खराब है। ये भी नीच का बैठा है। राहु क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठा है। दोनों जिसके नीच के बैठे हैं राहु केतु। तो अभी पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपके लिए देखो जी, पहले कुंडली मैंने इससे बनाई है। मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट कर दोबारा कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस लड़के का पहला घर। और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे। इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना, कि लड़का कितना धन जोड़ेगा। तीसरा घर है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है इच्छा पूर्ति, लाभ, बड़े भाई बहन। 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। तो आप देखो जी, जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना होगा और घर का मालिक देखना होगा। जैसे कि हमने मान लो इस लड़के के छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो तीसरा घर है कुंडली के छोटे भाई बहनों का घर। तो छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर, और तीसरे घर में लिखा है नंबर 12, जो कि है मीन राशि। मालिक बना गुरु। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही मतलब जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, क्या होता है कि जो ग्रह अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे फल देते हैं, जो बुरे हैं वो हमेशा बुरे फल देते हैं। लेकिन इनका असर बढ़ जाता है दशा आने पर। दशा में इनका जो असर है, ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं दशा आने पर। तो अभी इस लड़के के जीवन के ऊपर जो असर है बड़ा, वह है चंद्रमा का, जिसकी चली हुई है महादशा। 16 से चली है और ये 26 में खत्म होगी। बड़ा असर इसके जीवन के ऊपर आज के समय में चंद्रमा का है। और बाकी बचा कुछ असर शुक्र का, जिसकी चली है अंतरदशा। 12 महीना 23 से चली है। अब देखो जी, चंद्रमा का इसके ऊपर बड़ा असर है, शुक्र का छोटा असर है। दोनों ग्रह इसके अच्छे हैं। ये दोनों ग्रह इसको अच्छे फल देंगे। लेकिन हम पहले इसके राहु की बात करेंगे कि राहु क्यों खराब है। क्योंकि ऐसा नहीं कि इसके ऊपर आज के समय में राहु का असर नहीं है, आज भी राहु का असर है। आज भी राहु बुरे फल दे रहा है। बुरे फल अभी कम दे रहा है, लेकिन दशा में बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे। तो राहु इसका देखो जी बैठा है कुंडली के 11वें घर में। ये 11वां घर जो है, इस घर से काफी कुछ देखा जाता है। मेन इस घर से लाभ देखा जाता है। लाभ, इच्छा पूर्ति हो गया, इनकम होगी। इस लड़के की जो आमदन होगी, इनकम होगी, कितनी होगी, कितने प्रकार की होगी, इस 11वें घर से। 11वां घर इस लड़के के बड़े भाई बहनों का भी घर है। इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं। मित्र हमारे कैसे होंगे। अब देखो जी, फार्मूला ये है कि घर का मालिक देखना होता है। जैसे भी आपको मैंने बोला कि इसके तीसरे घर का मालिक गुरु है। ऐसे 11वें घर में नंबर 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि। मालिक बना मंगल। तो हमें देखना पड़ेगा 11वें घर के मालिक मंगल ग्रह को। किसके लिए? 11वें घर की जो भी मैंने चीजें बोली हैं, क्या क्या बोला था? इनकम, बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति। तो 11वें घर के मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 11वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा 11वें घर के बारे में। अब 11वें घर में जो 8 लिखा है, ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो इसके पहले राहु की अगर बात करें, वो इसका नीच का बैठा है। जो कि आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, राहु भाई बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि राहु नीच का बैठा है। कारण खराब होने का यह है कि नीच का बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं, अगर ये नीच के बैठे हैं, बहुत ही ज्यादा खराब फल देते हैं। तो राहु इसके 11वें घर को हमेशा बुरे, इसकी 11वें घर की हानि करेगा, 11वें घर को खराब करता रहेगा। क्या खराब करेगा? 11वें घर से इसकी इच्छा पूर्ति का, इसकी पूरी तरह से इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। इनकम का सबसे बड़ी दिक्कत आएगी इसकी, इनकम को लेके। जो आमदन है, इनकम है, उसको लेके दिक्कतें पैदा करेगा। इनकम को लेके कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी, या इनकम कम होंगी, या धन कमाने के साधन कम होंगे। लाभ का घर है ये, प्रॉपर कामों में लाभ नहीं मिलेगा।
जो मर्जी काम कर ले, उसमें प्रॉपर लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। और इसके अलावा ये बड़े भाई का भी घर है, अगर कोई बड़ा भाई होगा उसको भी लिख के दिक्कतें पैदा कर देगा। वैसे 11वें घर का मार्ग मंगल उच्च का बैठा है, वो अच्छा है बड़े भाई के लिए, लेकिन राहु इस घर की हानि करेगा, खासकर राहु की दशा में दिक्कतें ज्यादा आएंगी इसकी। और मतलब राहु की वजह से इसके बड़े भाई को भी कष्ट होगा, या उससे बनेगी नहीं, या उसको कष्ट होगा, या उसको बीमार कर सकता है ये राहु। और भी काफी मित्रों को लेकर दिक्कतें आएंगी, जो मित्र इसके होंगे वो सही नहीं होंगे, वफादार नहीं होंगे, या उससे बनेगी नहीं। और राहु की दशा में दिक्कतें और बढ़ेंगी मित्रों को लेके। राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, फजूल की भाग दौड़, फजूल की मेहनत कराएगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, और 9वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि इसकी पत्नी का घर है। ये पत्नी से भी इसकी लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से भी मनमुटाव होगा। एक और बात देखो जी, हमने क्या देखा, राहु इसका बैठा है 11वें घर में। हमने ये भी देखा, एक होती है चलित कुंडली होती है, तो अगर उसमें राहु को चलित कुंडली में देखा जाए, तो राहु का जो आधे से ज्यादा हिस्सा है वो 10वें घर के ऊपर है। मतलब बैठा 11वें घर में है, आधे जो फल देगा 10वें घर की भी देगा। और 10वें घर के जो फल देगा वृश्चिक राशि के हिसाब से ही देगा, ऐसे नहीं कि 10वें घर में ये तुला राशि में आ जाएगा, रहेगा ये वृश्चिक राशि में। मतलब राहु इसको 11वें घर के जो फल देगा वो भी बुरे फल देगा, और 10वें घर के ऊपर जाने की वजह से जो फल देगा वो भी बुरे फल देगा। और 10वां घर है इसके काम काज का, राहु इसके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा, लड़के के काम काज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का है, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई, पिता से मनमुटाव होना, पिता का बीमार होना, पिता को कोई कष्ट होना। 10वां घर सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और 10वें घर से दूसरे घर को देखा, 10वें घर से चौथे घर को, छठे घर को। राहु अगर सवाल है कि भाई राहु अगर सही कर लिया फायदे क्या होंगे, इसको देखो जी, सबसे बड़ा फायदा इसके काम काज की जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। क्योंकि राहु दोनों घर जो है ये इनकम के घर हैं। ये 10वां घर काम काज का, 11वां घर है आमदन का। अब मान लो इसने कोई काम काज कर लिया, उसमें जो इसकी इनकम आएगी 11वें घर से, प्रॉफिट होगा 11वें घर से, तो दोनों घरों की राहु हानि कर रहा है। राहु सही हो गया, काम काज चलेगा, नौकरी का सुख अच्छा मिलेगा, बिजनेस का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, बड़े भाई के लिए अच्छा है, बड़े भाई की हेल्थ अच्छी रहेगी, उससे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और भी कई फायदे, क्योंकि पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, विवाह में देरी नहीं होगी, हजारों भाई फायदे हैं। और एक और बात, ये जो यहाँ पे शुक्र शनि बुध बैठे हैं, ये हैं तो अच्छे, बहुत अच्छे हैं तीनों ग्रह, लेकिन ये बैठे हैं राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। तो तीनों ग्रह राहु के नक्षत्र में होने की वजह से थोड़े से तीनों ग्रह बुरे फल भी देंगे। मतलब अगर इस लड़की ने राहु को सही कर लिया, इन तीनों के भी अच्छे फल इसको मिलने शुरू हो जाएंगे, शुक्र शनि। यहाँ पे देखो जी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हजारों फायदे होंगे, इसकी पूरी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा राहु के उपाय करने से। तो राहु के उपाय क्या हैं? राहु के दो तो मेन है पाठ, वो पाठ इस लड़के ने पढ़ने हैं रात के समय। तो पहला है राहु कवच का पाठ पढ़े, और दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़े। दोनों पाठ, और यहाँ पे देखो जी, दोनों पाठ पढ़ने में इसके लगेंगे टोटल 4 मिनट। तो यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा कि दोनों पाठ ज्यादा से ज्यादा पढ़े, मतलब 3 3 पाठ इनके जरूर पढ़ा करें। एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़े, दोबारा ऐसे 3 पाठ ये पढ़ ले, 3 ये पढ़ ले, या और भी कर सकता, ज्यादा भी कर सकता है, 5 5 पाठ पढ़ सकता है। 5 पाठ इसके पढ़ ले, 5 इसके पढ़ ले। नहीं पढ़ने आते सुन लिया करे, राहु कवच के पाठ को 5 बार सुने, इसके पाठ को 5 बार सुने। ऐसे ही पाठ पढ़ने हैं जो सुनने हैं ज्यादा से ज्यादा रात के समय। स्टार्टिंग में चाहे एक एक पढ़ ले, मैं ये नहीं बोलूंगा स्टार्टिंग में ही शुरू कर दे, स्टार्टिंग में चाहे एक एक पाठ पढ़े जरूर बस। तीसरा पाए, ये जो इसके पीछे नंबर है पावर होती है, पावर हमने इसकी बिल्कुल जीरो करनी, मतलब इसको शांत करना है। तो पावर कम कैसे होगी? राहु के दान करने से। तो इस लड़के ने भाई राहु का दान करना है ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश करे रोजाना इसका दान किया करे। कई प्रकार के ऐसे दान है इसके, सतनाजे का दान हो गया, कंबल का दान हो गया। वो दान की आपको मैं वीडियो पहले भेजी, दोबारा भेज दूंगा, तो वो ये लड़का देखे कि राहु ग्रह का क्या दान है, और वो दान किया करे। इसके देखो जी दान और भी होते हैं, क्या दान है? जो जितने भी पिंगलवाड़े के लोग होते हैं, पिंगलवाड़ा हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, वृद्ध आश्रम हो गया, पागल खाना हो गया, या जो अंधे लोग होते हैं, ये सभी लोग हैं राहु के अधीन। अगर ये लड़का वहां पे अपना पैसा लगाता है, वहां पे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करता है, राहु बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो इस लड़के को मैं ये बोलूंगा कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, 5% हिस्सा या 10% हिस्सा वहां पे आश्रम के ऊपर लगाया करे, खासकर शनिवार को जाके वहां पे दान करे, या पैसे का दान कर दे, जहाँ जो उनकी कोई वस्तुओं की लोड़ है उनको भी वो दान कर दे।
बाकी जो राहु के दूसरे दान है, सतनाज्य का दान, वो तो जरूर करना है पंछियों को, वो दान की वीडियो ये देख लेगा। और राहु को सही करने के लिए इसको शिव जी का सहारा लेना पड़ेगा, शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दे, शिव जी के कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, चाहे शिव चालीसा है, चाहे दुर्गा ओम नमः शिवाय का जाप हो गया। तो शिव जी की पूजा उपासना से लड़के ने करनी है। रोजाना शिव जी के मंदिर जाए, अगर वहां पे जहाँ पे रहता है, या शिव चालीसा पढ़े या ओम नमः शिवाय का जाप करे, दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकता है, उससे भी राहु अच्छा होगा इसका। तो यहाँ पे देखो जी, मैं ज्यादा फोकस राहु के ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है राहु इसका सही होना बहुत जरूरी है। राहु सही हो गया, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा ग्रह जो खराब है वो है केतु खराब। अब सवाल की केतु क्यों खराब है, तो केतु बैठा कहाँ पे है, पहले वो देखो, बैठा है वो पांचवें घर में, जो कि है इसकी संतान का घर। पांचवें घर से संतान देखी जाएगी, पांचवा घर इस लड़के की पढ़ाई का भी है, और पांचवा घर इसकी बुद्धि का भी है। और ये अभी चीजें जो देखनी है हमें, पांचवें घर में दो लिखा माल शुक्र है, हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा पांचवें घर में केतु को भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रह देखने पड़ेंगे पांचवें घर के बारे में जानने के लिए। तो पहले हम पांचवें घर में बैठे केतु की बात करें, तो वो यहाँ पे नीच का बैठा है। जैसे राहु क्यों खराब था, क्योंकि वो 11वें घर में नीच का है। केतु क्यों खराब है, क्योंकि पांचवें घर में नीच का बैठा है। तो केतु पांचवें घर को खराब कर देगा भाई। पांचवा घर संतान का है, इसकी संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। जैसे कि इसकी पत्नी का वार वार गर्भपात करा सकता है, संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी, लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा, पहले एक दो लड़कियां होने का योग दिख रहे हैं, और पहली संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी, ये दिक्कतें पैदा कर देगा। अब देखो, पढ़ाई का अगर है, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा, बुद्धि भ्रमित कर देगा। और केतु का थोड़ा सा हिस्सा, आधा हिस्सा चौथे घर के ऊपर भी, जैसे राहु मैंने बोला था चलत कुंडली में 10वें घर के ऊपर आ रहा है, ऐसे ही जो केतु है बैठा पांचवें घर में है लेकिन चलत में जा रहा है चौथे घर के ऊपर। तो ये चौथे घर को भी थोड़ा सा खराब करेगा। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान और वाहन का घर। तो चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन। तो केतु चौथे घर के जो फल देगा नीच राशि के हिसाब से देगा। चौथा घर माता का है, माता को बीमार कर देगा लड़की की, या माता से इसकी लड़ाई झगड़े होंगे, माता से बनेगी नहीं। चौथा घर मकान का, मकान संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, वाहन संबंधी दिक्कतें। और खासकर केतु चौथे घर में जाने की वजह से, चौथा घर होता है जन्मभूमि का, तो ये लड़के को जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, इसको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी इसकी। और जन्मभूमि छोड़ के दूर जाएगा, वहां पे इसको फायदा भी होगा, और वहां पे इसको ये मकान वन का सुख मिलेगा जन्मभूमि से दूर जाने पर। क्योंकि जब भी चौथे घर में केतु राहु होते हैं, चौथे घर की हानि करते हैं, माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें आती हैं। जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है, जब माता से बनती नहीं, जब माता से दूर जाना पड़ता है। तो मतलब अगर ये लड़का केतु के पाए करेगा, फायदे क्या होंगे, फायदा बच्चों को लेकर, संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी का गर्भपात नहीं होगा, या संतान ऑपरेशन के द्वारा नहीं होगी, माता की हेल्थ अच्छी रहेगी, माता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मकान वाहन का सुख मिलेगा। अब केतु के लिए भी पहला उपाय, केतु का दान जरूर करे। और इसके दान में सबसे पहले नंबर पे आता है कुत्तों को कुछ ना कुछ डाला करे, चाहे कुत्तों को रोटी डाले, बिस्कुट डाले, कुत्तों की सेवा करे। जैसे इसके और भी जो दान है, क्या दान ये कर सकता है, वो वीडियो मैं भेजूंगा, उसको देखे कि क्या ये दान कर सकता है। इसके भी दो पार्ट है, लेकिन अभी इसके पार्ट अभी रहने दे, क्योंकि इसको अभी मैंने दूसरे पार्ट बोलने हैं, वो जरूरी है। तो केतु के ये बुरे फल है, क्योंकि इसकी जो आपका अगर सवाल काम काज को लेके है, तो वो तो आपको मैंने बता दिया राहु की वजह से। हाँ, अगर ये जब मतलब ये संतान लेगा, उस समय केतु के पाठ जरूर पढ़ने हैं। बच्चा जब ये पैदा करेगा, उस समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ पढ़ना है, ताकि वो उस समय दिक्कतें ना आए। अभी इसके पाठ चाहे रहने दे, फिलहाल इसके सिर्फ दान कर दे अगर इसका। अब इसके देखो जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। जैसे कि इसके, आपका सवाल है कि इसके विवाह को लेके, कि भाई विवाह का सुख कैसा है। तो विवाह के लिए कुंडली में सातवां घर देखना पड़ता है। किसी भी कुंडली में सातवें घर को देख के डिसाइड होता है विवाह के बारे में। और सातवें घर में, क्योंकि घर का मालिक देखना है, तो सातवां घर इसकी है पत्नी का घर। अब सातवें घर में चार लिखा है, चार है कर्क राशि, मालिक बना ये चंद्रमा। तो इसकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालिक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र को भी देखना पड़ेगा, जो कि है पत्नी का कारक। तो हमें भाई चार ग्रह देख के डिसाइड करेंगे पत्नी के बारे में। इसके अलावा मैं निवास कुंडली को भी देखूंगा। तो सबसे पहले मैं सातवें घर के मालिक चंद्रमा की बात करूं, जो कि इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। ये अच्छा है इसका, इसकी इसके ऊपर दशा भी चली हुई है, देखो 16 से चली हुई दशा, ये अच्छा है। चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा, यहाँ पे देखो जी, ये जो दशा चली है चंद्रमा की, ऐसा नहीं कि चंद्रमा इसको
लाइफ में सभी सुख दे देगा कि ये भी दे देगा, नहीं, इसका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से अच्छे फल देगा चंद्रमा। चंद्रमा इसकी कुंडली के 7वें घर का मालक है, जो कि मैंने बोला है पत्नी का घर है। और चंद्रमा बैठे है चौथे घर में। चौथे घर में जो एक लिखा है मेष राशि, ये है मंगल का घर, और चंद्रमा मंगल को अपना दोस्त मानता है। तो चंद्रमा मतलब चौथे घर में अपने दोस्त के घर में आया है। और चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन का घर। तो हमने क्या देखा, चौथे घर को सुख भाव कहते हैं। सुख, यहाँ से सुख देखा जाता है, सुख। चंद्रमा है 7वां घर, पत्नी घर का मालक, बैठा है चौथे घर में। चौथा घर सुख, मतलब चौथा पत्नी, देखो पत्नी चलेगी सुख के घर में। चंद्रमा ये दिखा रही है इसको पत्नी से सुख मिलेगा, इसकी पत्नी इसको सुख देने वाली होगी। मतलब पत्नी का सुख अच्छा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की भी दृष्टि। पत्नी इसको अच्छी मिलेगी। और चंद्रमा चौथे घर का अच्छा कर देगा, माता के घर में बैठा है, माता का सुख अच्छा दिखा रहा है। अभी मैंने बोला था जो केतु इस घर की थोड़ी सी हानि कर रहा है, लेकिन देखो जी मेन है दशा। मान लो आज इस लड़के के ऊपर केतु की दशा होती तो केतु की ज्यादा चलनी थी, उसने इस घर की हानि करनी थी, लेकिन अभी चंद्रमा की चलेगी। चंद्रमा इस चौथे घर का फिर भी अच्छा करेगा। माता के लिए अच्छा है, माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों को सुख मिलेगा। और पत्नी का सुख मिलेगा। मतलब ये जो चंद्रमा की दशा है, ये चीजें इसको प्राप्त होंगी। मकान वाहन के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, माता के लिए अच्छा है। लेकिन मैंने बोला पत्नी के लिए इसके 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। अभी सिर्फ चंद्रमा को देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। 7वें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की। सवाल की मंगल कैसा है, तो मंगल इस लड़के को 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, 20% खराब फल देगा। मंगल कहाँ बैठा है, पहले घर में। पहले घर में 10 लिखा है मकर राशि, जो कि मंगल की है उच्च राशि। मंगल देखो जी, ये जो पहला घर है, अभी जो मैंने 12 घर बोले कि पत्नी का घर है, ये माता घर है, बच्चों का, ऐसे ही पहला घर इस लड़के के बारे में बताएगा कि ये लड़का जो है ये कैसा होगा। लड़के का शरीर कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, पहले घर से। और पहले घर में 10 लिखा है मकर राशि मालक शनि। तो पहले घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा, और पहले घर में बैठे मंगल को भी देखेंगे। तो मंगल जो है वो पहले घर में उच्च का बैठा है, तो मंगल पहले घर का कर देगा बहुत ही अच्छा। मंगल के गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। मतलब मंगल इस लड़के को पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, जीवन में आगे लेके जाएगा। मंगल थोड़ा सा क्रूर है, इस लड़के को क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, लड़ाकू भी बनाएगा। अब मंगल की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो मंगल इस कुंडली के इस घर का मालक है 11वें घर का, जहां ये राहु बैठा है। और राहु 11वें घर की कर रहा था हानि, कि इसके इसकी आमदनी को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, इसकी बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। लेकिन 11वें घर का जो मालिक मंगल, वो तो भाई अच्छा है। वो तो क्यों अच्छा है, क्योंकि मंगल पहले घर में उच्च का बैठा है। मतलब लाभ उच्च राशि में, बड़ा भाई उच्च राशि में। तो मंगल फिर भी 11वें घर का अच्छा करेगा। बड़े भाई के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी कर देगा, लाभ देगा, आमदनी अच्छी, और धन कमाने के साधन बढ़ा देगा। मंगल ही दिखा रहा है। खासकर मंगल की दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। कब दशा चलेगी इसकी, 26 की बात चलेगी बड़ी दशा। उस समय मंगल के जो अच्छे फल अभी मैं बता रहा हूँ वो अच्छे फल बढ़ जाएंगे उस समय। मतलब इसकी इच्छाएं पूरी बड़े लेवल पे होंगी, उस समय इसकी इनकम बढ़ जाएगी, उस समय इसके कामों में प्रॉफिट होगा, वो हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी, दिमाग जिसका ज़्यादा काम करेगा। उस समय बड़े भाई को फायदा होगा। मंगल की दशा में बड़े भाई को भी फायदा होगा, बड़े भाई का सुख अच्छा होगा मंगल की दशा में। और मंगल चौथे घर का मालिक है, जहाँ पे एक लिखा है। चौथा घर मैंने भी बोला था, चौथा घर माता, मकान, वाहन। तो चौथे घर का मालिक मंगल उच्च का बैठा है, और मंगल अपने घर को देख रहा है। माता चौथे उच्च राशि में बैठी, माता को सुख अच्छा दिखा रहा है, माता से अच्छी बनेगी, माता को सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद को सुख अच्छा, खासकर मंगल की दशा में। जो मंगल की दशा आगे चलेगी उसमें क्या होगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, मकान बन सकता है, भूमि जमीन जायदाद अगर ये खरीदना चाहता है उस समय ले सकता है। अभी भी योग है, मकान वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों को सुख मिलेगा मंगल की दशा में। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, मंगल बुरे फल भी देगा। वो क्या देगा, मंगल की 3 दृष्टि है। यहाँ से बैठा बैठा चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। 7वां घर है पत्नी का, और 7वें घर में 4 लिखा है कर्क राशि, जो कि मंगल की नीच राशि है। तो मंगल 7वें घर का सत्यानाश कर देगा। बैठा उच्च का है, लेकिन 7वें घर में नीच राशि 7वें घर को खराब कर रहा है ये मंगल। और 7वां घर किसका है, पत्नी का। तो मंगल भाई पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। ये पत्नी संबंधी दिक्कतें खड़ी कर देगा बड़े लेवल पे। वो दिक्कतें क्या करेगा, जहां तो इस लड़के की पत्नी से इसकी बनेगी नहीं। मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि लड़का अच्छा होगा, लेकिन पत्नी इसकी मतलब इसके लेवल की नहीं होगी, जैसा ये पत्नी की चाहता है कि उसको मिले। तो पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा मंगल इसको कोई ना कोई। या तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार कर देगा, या पत्नी से तलाक करा देगा। मंगल ये दिखा रहा है।
और मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और दशा कब चलेगी, जो मैंने बोला अभी 26 के बाद चलेगी। मतलब मंगल की दशा में जो अच्छे फल मैंने बोला वो अच्छे फल भी मिलेंगे, लेकिन मंगल बुरे फल भी देगा। पत्नी के रिगार्डिंग उस समय बुरे फल बढ़ जाएंगे, बुरे फल आज भी दे रहा है, उस समय बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो ये मंगल का बुरा फल है। लेकिन अगर ये लड़का चाहता है कि भाई ऐसा मैं क्या काम करूं कि ये मंगल इसका जो है इसको बुरे फल ना दे और जो अच्छे फल हैं वो बढ़ भी जाएं, क्योंकि मंगल इसका अस्त भी बैठा है, अस्त का एक फायदा भी है अभी, क्योंकि मंगल अस्त बैठा है इसका फायदा भी है नुकसान भी है। नुकसान ये है कि मंगल का अभी जो मैंने बुरा फल बोला है पत्नी के रिगार्डिंग, वो बुरा फल कम हो चुका है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, मंगल का जो अच्छा फल अभी मैंने बोला था कि ये कर देगा वो कर देगा, वो अच्छा फल भी कम हो चुका है, क्योंकि अस्त बैठा है भाई, मृत बैठा है। लेकिन हमने ऐसा काम करना है ताकि इसके अच्छे फल बढ़ें और बुरे फल कम हो। तो क्या करना पड़ेगा, ये मंगल के लिए लड़का पहला पाठ जो सुबह के टाइम करे वो है मंगल कवच का पाठ पढ़ा करे, या इस पाठ को पढ़ना है या सुनना है। दूसरा पाए मंगल स्रोत का पाठ पढ़े, दोनों पाठ पढ़ने हैं या भाई इसको सुनने हैं। तीसरा पाए मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे। इससे इसका मंगल भी अच्छा होगा हनुमान जी का पाठ पढ़ने से, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी हैं। राहु भी अच्छा रहेगा, और भी कई फायदे होंगे। तो 3 पाठ इस लड़के ने पढ़ने हैं सुबह के टाइम, दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे और हनुमान जी का पाठ पूजा किया करे। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पत्नी के लिए मैंने बोला 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने साथ में अगर वो चंद्रमा को देखा जो कि वो तो अच्छा है भाई, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। मंगल देखा वो इस घर की हानि कर रहा है, राहु हम पहले देख चुके हैं वो भी इस घर की हानि कर रहा है। बाकी शुक्र इसका अच्छा है, मतलब इसको पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आएंगी मंगल और राहु की वजह से आएंगी। राहु की वजह से विवाह में देरी होगी, पत्नी से मनमुटाव होगा। मंगल भी दिखा रहा है कि विवाह में देरी कर देगा, मंगल दोष बना है, ये मंगल दोष है, विवाह में देरी भी करेगा। मंगल की वजह से 2 दिक्कतें होंगी, विवाह में देरी भी होगी, और विवाह अगर हो भी गया तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से तलाक हो सकता है। मंगल ही दिखा रहा है। और बड़ा जो कारण अगर आपने जाना है कि मैरिज लाइफ में दिक्कत आने का कारण कौन है, वो ये मंगल है। राहु भी इतना नहीं है जितना ही मंगल है। इसके अलावा इसके दूसरे क्रम में जो ये बैठे हैं 4 ग्रह, अब इनकी बात करते हैं। दूसरा अगर देखो जी, इस लड़के के धन जोड़ने का है कि लड़का लाइफ में कितना धन जोड़ पाएगा या नहीं। दूसरा अगर परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा, वाणी कैसी होगी, और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना होता है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 11 नंबर, 11 है कुंभ राशि, मालक कौन बना, शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को, शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसका शनि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शनि दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। शश युग बना है शनि, ये दिखा रहा है कि लड़का काफी धनी होगा, महाधनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी, काफी धन जोड़ेगा, काफी बैंक बैलेंस होगा। और शनि इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 10 लिखा है, शरीर, शरीर धन के घर में बैठे। इसकी इच्छा भी होगी धन कमाने की, क्योंकि मैं धन कमाना चाहता हूँ, धनी बनना चाहता हूँ, धन कमाएगा भी। तो शनि इसको अच्छे फल देगा, धन के लिए बहुत अच्छा है, धनी बना देगा, परिवार के सुख अच्छा, शरीर के लिए अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। क्योंकि पहला अगर शरीर है तो हमने क्या देखा, शनि अच्छा है। लेकिन शनि इसका अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है, जो अच्छा फल है वो बिल्कुल कम हो चुका है। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा ताकि इसका अच्छा बल बढ़ जाए। तो शनि के लिए लड़का 2 उपाय करे। एक तो शनि का रत्न धारण करे नीलम, जो कि इसने धारण करना है राइट हैंड की इस लंबी उंगली में, लेना है इसने अपने वजन के बराबर। अगर इसका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का ले ले, 80 है तो 8.25 रत्ती का ले ले। लेने के बाद उसको सोने में जड़वाना है, या फिर पंच धातु में जड़वा के कृष्ण पक्ष का जो पहला शनिवार होगा उस दिन इसे धारण करना है, रात के समय, रात 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना है। दूसरा उपाय, शनि का मंत्र आप रात को किया करे। तो रात के समय शनि का मंत्र चाहे 1 माला करे, 2 माला करे, 3 माला करे, वो इसकी मर्जी है, करना है। शनि को थोड़ा सा बुरा फल भी देगा, इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, ये चंद्रमा को खराब कर रहा है शनि। अभी जो मैंने चंद्रमा के अच्छे फल बोले थे, क्या अच्छे फल बोले थे कि पत्नी के लिए अच्छा है, माता के लिए अच्छा है, इसके अच्छे फलों में कमी आ रही है शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से। ये एक नेगेटिव बात है। अब चंद्रमा शनि के साथ यहाँ पे सूर्य बैठा है, ये थोड़ा सा पिता पुत्र में मनमुटाव भी होगा इसका। शनि सूर्य बैठे हैं, पिता पुत्र में बनती नहीं है, मनमुटाव होता है। अब यहाँ पे साथ में शनि के बुध शुक्र बैठे हैं, शुक्र भी इसका अच्छा है। शुक्र इस कुंडली के इस घर का मालक है 10वें घर का और 5वें घर का। 5वें घर में जो 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र। 5वें घर मैंने बोला था संतान का है, और 5वें घर में केतु तो 5वें घर की कर रहा है हानि, लेकिन 5वें घर का मालक शुक्र फिर भी अच्छा है, क्योंकि वो दूसरे घर में मित्र राशि में बैठा है, धन के घर में, संतान चलेगी धन के घर में, संतान होने के बाद धन देगा। शुक्र ये दिखा रहा है संतान धनी होगी, या संतान होने के बाद धन आना शुरू हो जाएगा। शुक्र 10वें घर का मालक है, काम का से धन मिलेगा, पिता धन के घर में बैठा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। शुक्र भाई अच्छा है,
लेकिन शुक्र भी इसका अस्त बैठा है और इसके ऊपर अभी शुक्र की दशा चली भी हुई है और ये अगले साल में खत्म होगी। शुक्र है अच्छा, लेकिन अच्छे बलों में कमी आ रही क्योंकि अस्त बैठा है। तो क्या करना पड़ेगा, दो उपाय करने पड़ेंगे। तो शुक्र का मंत्र आप रात के समय ये भी करें, और शुक्र का मंत्र जब तक ये दशा है शुक्र की अगले साल 8 महीने तक, ये मंत्र 1 2 3 माला कर लिया करे, ज्यादा ज्यादा करे। शनि का मंत्र चाहे एक एक ही माला कर ले चाहे दो कर ले, लेकिन शनि का 2 3 4 माला जरूर करे। शुक्र का मंत्र शुक्र का ज्यादा करे क्योंकि शुक्र की दशा अच्छे फल बढ़ेंगे। यहाँ पे भाई शुक्र को खराब मत समझना, शुक्र अच्छा है इसका। बस मंत्र क्यों बोल रहा हूँ, ताकि अच्छे फल 50 गुना बढ़ जाएं। शुक्र है 10वें घर का मालक, मंत्र करेगा तो काम काज अच्छा होगा, पिता का अच्छा सुख होगा, सरकार के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। और दूसरा उपाय शुक्र का भी रत्न धारण करे। रत्न इसका जहाँ तो ओपल कर ले, जहाँ जरकन कर ले, जहाँ व्हाइट टोपाज कर ले, चांदी में जड़वा के शुक्र पक्ष के पहले शुक्रवार को राइट हैंड की पहली उंगली में करना है। शनि का इसमें करना है, शुक्र का इसमें करना है। साथ में जो बुध बैठा है, बुध भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे एक योग बना है, बहुत बड़ा एक योग बना है। वो क्या है, शनि है लग्नेश, शुक्र है पंचमेश और बुध है भाग्येश। तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं दूसरे घर में। शुक्र बुध जब एक साथ बैठते हैं, यहाँ पे बना है लक्ष्मी नारायण राजयोग। ये लड़का मतलब महाधनी होगा, करोड़पति होगा। लेकिन वो यहाँ पे पूरी तरह से लागू नहीं होगा क्योंकि शुक्र अस्त बैठा है, बुध अस्त बैठा है, शनि अस्त बैठे हैं। ये अस्त बैठने की वजह से ये चीज लागू नहीं हो रही। तीनों ग्रह ये वैसे दिखा रहे हैं कि लड़का बहुत ज्यादा अमीर होगा क्योंकि धन के घर में बैठे हैं तीनों ग्रह, योग कारक है तीनों की कुंडली में। बुध है भाग्येश, भाग्य जाके बैठा धन के घर में, भाग्यवंशी लड़का धनी होगा। बाकी शुक्र के लिए दो उपाय बोले हैं, रत्न दान करे, मंत्र जाप करे। शनि का भी रत्न दान करे, मंत्र जाप करे। बुध का क्या करे, बुध के उपाय अभी फिलहाल ज्यादा ना करे क्योंकि उपाय इसके ज्यादा हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे गुरु अच्छा है, 10वें घर में बैठा है, तीसरे घर का मालक है, मेहनती पराक्रमी बनाएगा। तो यह है इसकी कुंडली का फल आदेश। बाकी दूसरे घर में सूर्य बैठा है, वो थोड़ा सा खराब है क्योंकि सूर्य ने तीनों ग्रहों को अस्त कर रखा है और मंगल को भी अस्त कर दिया। शुक्र की सूर्य के साथ दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, अपने घर को उम्र लंबी कर देगा ये। लेकिन सूर्य थोड़ा धन इसका खर्च कराएगा। तो यहाँ पे देखो, जब आपको मैं शॉर्टकट में चीजें बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं रिपीट करता हूँ मैंने अभी क्या क्या बोला है। क्योंकि इसके लिए सबसे जरूरी उपाय है राहु ग्रह, क्योंकि अभी जो मैंने शुक्र बुध शनि बोले हैं तो अच्छे हैं, लेकिन इनके अच्छे फल में कमी आ रही है दो कारणों से। दो कारण कौन से हैं, पहले कारण कि ये तीनों ग्रह अस्त बैठे हैं, और दूसरा कारण ये तीनों ग्रह बैठे हैं राहु के नक्षत्र में। तो इसलिए भाई राहु वैसे भी नीच का है, तो राहु के उपाय ज्यादा करने हैं। वो उपाय मैंने आपको बता दिए, रात के समय करे। सुबह के टाइम मंगल कवच पढ़ना है, मंगल स्रोत पढ़ना है, हनुमान जी का पाठ पढ़ना है। और सुबह के टाइम इसने एक और उपाय करना है जो कि है बहुत जरूरी, वो है चंद्रमा का मंत्र जाप करना है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा की बड़ी दशा हमने क्या देखा था, चंद्रमा है तो अच्छा था लेकिन वो शनि से पीड़ित है थोड़ा सा। हो सकता है अच्छे फल ज्यादा ना दे या अच्छे फल कम दे। तो चंद्रमा का मंत्र 1 2 3 माला करना है, कब तक, जब तक चंद्रमा की दशा है। तो ये उपाय इसके हैं सुबह के टाइम, मंगल कवच मंगल स्रोत दोनों पाठ, 2 2 3 3 पाठ पढ़ा करे, हनुमान जी का सहारा ले, चंद्रमा का मंत्र करे। और रात के समय शनि मंत्र, शुक्र मंत्र और राहु कवच राहु स्रोत, ये है रात के समय। और शिव जी की पूजा उपासना जब भी इसका टाइम लगे कर सकता है, सुबह कर ले चाहे रात को कर ले। और राहु का दान ज्यादा से ज्यादा, और केतु का दान, और किसी का दान नहीं करना। और इसकी मैंने नवाज कुंडली भी देखी, वहां पे भी भाई साथ में अगर में केतु बैठा है तो दिक्कत ऐसी की तो मैरिज लाइफ में जरूर आएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है इसकी, ये है लग्न कुंडली। अब ये है इसकी नवाज कुंडली। नवाज कुंडली में देखो साथ में घर में केतु बैठा है, राहु की दृष्टि है, मंगल नीच का है, वो 8वें घर 8वीं दृष्टि से साथ। तो इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें तो आएंगी क्योंकि नवाज कुंडली भी दिखा रही है और लग्न कुंडली में मंगल कारण है बड़ा। तो मैरिज लाइफ में दिक्कतें देखो जी कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है इसकी पत्नी से इसका तलाक हो जाए, या पत्नी में लड़ाई झगड़े हों, या विवाह काफी देरी से हो उम्र निकल जाने के बाद। लेकिन वो डिसाइड इसकी पत्नी कुंडली देख के होगा। बाकी उसको मैंने दो रत्न बोले हैं, शुक्र रत्न बोला है, शनि का बोला है। और फिर भी जो इस लड़के के सवाल होंगे, ये लड़का मुझे कॉल करके पूछ सकता है। दान राहु का ज्यादा ज्यादा करना है भाई। केतु का दान कुत्तों को रोटी है। और और भी जो केतु के दान है वो वीडियो में भेज दूंगा, वो देखे क्या दान है इसका।